जय हिंद दोस्तों। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और जानते हैं कि बैंक निफ्टी में हम कल कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज क्या हुआ, देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ। आज बैंक निफ्टी जो है गैप अप खुलता है, ठीक है। बैंक निफ्टी गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आया और यहीं पॉइंट पर आया, जहाँ खुला वहीं पर आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो देखिए इस चीज ये जो प्राइस एक्शन जो बनता है इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। कभी भी गैप अप होता है तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, क्योंकि वो नीचे थोड़ा सा तो हमें मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा, माने उसका जो है प्राइस नीचे आएगा और फिर हम अगर यहाँ से नीचे ऊपर जाने लगेगा तो फिर हम जो है वहाँ पर बाई करेंगे। यहाँ पर इसको प्राइस एक्शन बनने देना है दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए मान लीजिए कि यहाँ जो फ्राइडे के दिन जितने भी लोग यहाँ पर बाई करके गए थे, आज जैसे ही गैप अप हुआ तो उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, तो उसमें से कुछ बायर जो होते हैं ना वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं, और जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और हमें थोड़ा सा नीचे आने का इसी चीज़ का इंतज़ार करना होता है। अभी देखिए अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार किए होते, मान लीजिए कि जहाँ ये जैसे खुला, यहाँ पर खुला, खुलने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट के पास आया और आने के बाद फिर देखिए यहाँ से ऊपर जाने लगा। अगर इसको नीचे तोड़ के आ जाता तब तो आप पुट की तरफ बैठ सकते थे, हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की ओर घूम गया, तो फिर आप यहाँ पर बहुत अच्छा था पोजीशन जहाँ पर हम कॉल लेके जा सकते थे। जिसने भी यहाँ पर कॉल लिया होगा उसको अच्छा खासा यहाँ जो है प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखिए क्या करना है। अब तो चलिए ठीक है, ये तो आज का हो गया। कल को क्या हमें करना है, तो कल के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है। देखिए इसमें हम ट्रेंड लाइन बना रखे हैं, आप भी अपने सिस्टम पर जो है इस तरह से ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो है 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका जो है एक बार यहाँ इसने जो है जाके रेसिस्टेंस लिया, इस एक बार यहाँ लिया और मेनी टाइम्स यहाँ पर लिया है। तो अभी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ना कि ये जो है जाके इस ट्रेंड लाइन पर रेसिस्टेंस ले रहा है। तो हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पर भी है, हमें नीचे की तरफ भी बनाना है, यहाँ पर भी जो है 2 पॉइंट को मिला के हमको एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है। अब करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी जो है आज जो है गैप अप हुआ। तो गैप अप होने के बाद ये जो पॉइंट गैप जो बचा हुआ है ना, ये जो गैप है हो सकता है कि कल इसको गैप को फिल करने के लिए नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का वेट करना है, ठीक है। अगर नीचे आता है तो, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ना कल कभी भी इस गैप को भरने के लिए बैंक निफ्टी आएगा ही। अभी देखिए मान लीजिए कि आज जो क्लोज हुआ है इस पॉइंट पर क्लोज हुआ है, क्लोज कहाँ हुआ है 51,259 पर हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी में गैप डाउन होता है, ठीक है, तो हमें इस ट्रेंड लाइन का वेट करना है। अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे में यहाँ तक आता है, ट्रेंड लाइन के नीचे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है क्लोज हुआ है, फिर इसके बाद ये ट्रेंड लाइन पर आता है और ट्रेंड लाइन से रिवर्स कर जाता है, मान लीजिए कि इसके नीचे नहीं तोड़ता है, अगर इसी रिवर्स कर गया फिर जो है हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं और एक छोटा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और ये टारगेट हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन का ऊपरी पोर्शन रहेगा, ये वाला आप ट्रेंड लाइन का जो लाइन है वहाँ तक आप जाके कॉल में बैठ सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये जो है अगर नीचे की ओर क्रॉस कर देता है, इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को मान लीजिए कि नीचे की ओर क्रॉस कर देता है, तो फिर हमें क्या करना है, इसके क्लोजिंग जो है ना बाहर की तरफ हमें देखना है कि ये जो क्लोजिंग हुआ, जो कैंडल क्लोज करेगा वो क्लोजिंग बाहर की तरफ होना चाहिए। मैंने इस ट्रेंड लाइन के नीचे में अगर करता है तो फिर हम इसके हाई को मार्क करके हम पुट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा आप इस लाइन का या उस कैंडल का लो भी जो होगा उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और मेन इसका जो टारगेट होगा ना वो देखिए ये जो है गैप जो हमने यहाँ जो गैप था उस गैप को भरने के लिए फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी आ सकता है। ये जो टारगेट होगा 50,885 होगा, ठीक है। ये नीचे का टारगेट 50,885 होगा, ये टारगेट के लिए यहाँ पर आ सकता है। अगर इससे थोड़ा सा आपको छोटा टारगेट लेना है तो आप इसको 51,000 का भी टारगेट लेके, पहले 51,000 जो है मेन सपोर्ट है इसका नीचे का, तो इस सपोर्ट को तोड़ने देना है। अगर इस सपोर्ट के पास इसको तोड़ देता है ना तो फिर ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन हम अगर यहाँ पर जो है इस ट्रेंड लाइन को
तोड़ के नीचे आता है तो 51,000 के सपोर्ट पर एक बार रुकेगा, वहाँ पर हमको क्या करना है, अपना पोजीशन को एक्सिक्यूट कर लेना है। ठीक है, अगर वहाँ अगर देखते हैं कि अगर आप मान ले चाहते हैं कि ठीक है हम और आगे जाना चाहते हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रायल कीजिए और 50,885 तक लेके जा सकते हैं। तो ये हुआ गैप डाउन का। अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है कहीं फ्लैट खुल जाता है, यानी कि यहीं कहीं खुल जाता है। ठीक है, तो फिर हमें ये देखना है कि इस जब तक से ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करे तो कॉल में नहीं जाना है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक से नहीं आए तो हमें पुट की तरफ नहीं आना है। ठीक है, ये हमें जो है कल के लिए ट्रेड करना है। इस तरह से जो ट्रेंड है ना अभी भी निगेटिव है, हमें ये नहीं सोचना है कि ये आज का जो आपने ये जो बैंक निफ्टी ने जो दिखाया ये बुलिश मूवमेंट, इसको देख के हमें जो है ना बुलिश अभी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखिए अब आज का तो ठीक है, रिजल्ट जो था आईसीआईसी का, उसने जो है रिजल्ट के चलते जो है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट है। अगर इसको बुलिश होना है, अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है तो ये जान लीजिए कि जब तक से ये जो है 52,020 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है और इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं देता है, तब तक से हम बैंक निफ्टी को बुलिश नहीं समझेंगे। ठीक है, और जब तक से अब हमको नीचे की तरफ अगर मान लीजिए कि हमको बियरिश होना है, तो देखिए ये पॉइंट जो सबसे जो लो लगाया था ना, ये पॉइंट जो था, ये इस पॉइंट के नीचे जब तक से नहीं आता है, ये पॉइंट हमको लगता है कि 50,400 के आसपास था। अगर इसके नीचे जब तक से नहीं आता है, हम इसको अभी बियरिश भी नहीं समझेंगे। ठीक है, आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जब तक से नहीं आता है तब तक से आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।